अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली मेरी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उसने रिक्वेस्ट की थी कि इस बारे में हमें बता दें कि कोरोना वायरस बेसिकली हमारे लंग्स या हमारे फेफड़ों को किस तरह से जाके इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से मुतासिर करता है। अच्छा, सो बेसिकली ये काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन है और ज़ाहिर है इसके अंदर जो जवाब देने के लिए कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कोशिश मैं ये करूँगा कि उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ सो दैट कोई भी बंदा जिसका साइंस से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है और वो मुझे सुन रहा है तो उसके लिए भी समझने में कुछ आसानी जहाँ तक हो सके मुमकिन वो आसानी हो सके। अच्छा जी, अब ये है कि अभी तक की जो तहकीक से सामने आया है वो ये है कि कोरोना वायरस अगर किसी इंसान के लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो वो जाके एक कंडीशन कॉज कर रहा है जिसको ARDS कहा जाता है, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, अब ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है उससे जुड़ा हुआ है और इसके अंदर बेसिकली जो वजूहात हैं इसकी, उनके अंदर तंबाकू नोशी का बहुत ज़्यादा करना, गंदी हवा में बहुत ज़्यादा सांस लेना, या फिर जनाब अगर रिपीटेड किसी को बहुत सख्त किस्म का नमूनिया हो रहा है या अगर कोई आपने जहरीली गैसों को इनहेल कर लिया है, अपने अंदर गलती से चली गई हैं तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो इसकी अलामात हैं उनके अंदर बेसिकली आपका सांस का उखड़ना, आपकी दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, सांस का स्टेबल ना होना, इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना और बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये इसकी बेसिक अलामात हैं। अच्छा, अब जनाब कोरोना वायरस का और इसका क्या आपस में ताल्लुक़ है? बेसिकली चाइना में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो एक हस्पताल के अंदर कुछ रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की कि वहाँ पे उस हस्पताल में 191 कोरोना के जो कन्फर्म्ड केसेस आए थे, उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि उनमें से जिन 54 लोगों की डेथ हुई उनमें से 50 लोगों को ये वाली कंडीशन हुई थी, यानी ARDS हुआ था, और जिन 137 लोगों ने जो ठीक होके घरों को वापस चले गए उनमें से सिर्फ 9 लोगों को ये कंडीशन हुई थी। तो इस रिसर्च में उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये अखज़ किया इस रिसर्च से कि बेसिकली ARDS अगर आपको होता है तो आपकी डेथ होने के चांसेस, आपके मरने के चांसेस, जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ARDS जब कोरोना वायरस की वजह से होता है तो कैसे हमारे फेफड़ों को मुतासिर करता है। होता ये है कि बेसिकली ARDS की कंडीशन में हमारी जो हवा की थैलियां हैं फेफड़ों के अंदर, उनकी दीवारों का डैमेज होना शुरू हो जाता है और ये दीवारों का इन थैलियों की दीवारों का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये ऑक्सीजन को खून के सुर्खुलियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं और जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम एल्वियोलर डैमेज कहते हैं, यानी जहाँ पे ये वॉल्स, ये दीवारें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसानों के फेफड़ों में बेसिकली ये होता है कि ऑक्सीजन बड़ी आसानी से इन दीवारों से होती हुई हमारी खून की जो छोटी शरियानियाँ, कैपिलरीज हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं और फिर आगे से खून की जो सुर्खुलियाँ हैं उन तक ये ऑक्सीजन चली जाती है। और दूसरी बात ये कि ये जो दीवारें हैं ये बहुत पतली होती हैं एक हेल्दी इंसान में, एक सेहतमंद इंसान में, सो दैट ऑक्सीजन आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सके, ट्रैवल कर सके। लेकिन जब ये ARDS की कंडीशन होती है किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के अंदर तो उनके अंदर बेसिकली ये होता है कि ये जो दीवारें हैं इनका डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसी तरह जो सेल्स ने एक लाइनिंग बनाई होती है हमारे एल्वियोलाई के साथ, वो लाइनिंग भी, वो सेल्स भी तबाह होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डेब्रिस सा, एक मवाद सा वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जनाब वो जो डैमेज्ड कैपिलरीज हैं, जो तबाह हुई हुई छोटी शरियानें हैं, वो अपने प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी लीक करना शुरू कर देती हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो तबाह हो रही हैं, तो वो मिलके उस मवाद को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से उन दीवारों की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। अच्छा, जितनी उन दीवारों की थिकनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का पास करना मुश्किल हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन का पास करना मुश्किल होगा उतनी ज़्यादा हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स के पास ऑप्शन है वो यही है कि आप मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाल दें, और अगर ये कंडीशन काफ़ी देर तक रहेगी तो फिर ज़ाहिर है वेंटिलेटर भी आपको सहारा नहीं दे सकेगा और इवेंचुअली जो है वो आपकी डेथ हो सकती है इसके अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक साइंटिफिक ज़ाहिर इसका जवाब था, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि किस तरह से बेसिकली ये
आपके फेफड़ों या लंग्स को कोरोना वायरस वहाँ तक पहुँच के डैमेज या मुतासिर करता है। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा आपको समझ आया है कि नहीं आया, और मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।